पहली पोथी सम्मान योजना 2020 एवं 2021 का सम्मान समारोह गरिमापूर्ण तरीके से होटल चाणक्य चित्रकूट मार्ग वैशाली नगर में आयोजित किया गया। वर्ष 2020 के लिए श्याम सुंदर तिवारी मध्य प्रदेश को उनके प्रथम काव्य संग्रह मैं किन सपनों की बात करूं के लिए एवं 2021 के लिए श्रीमती शशि पाठक को उनके प्रथम काव्य संग्रह अंतरसंवाद के लिए 11,000 रुपए, सम्मान पत्र, श्रीफल एवं दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया गया। परिचय। मैं शशि पाठक जयपुर से ही हूँ और ये मेरी पहली पुस्तक 50 साल से मैं लिख रही हूँ, लेकिन छुपाने की ना फुर्सत मिली। गृहस्थी में विजय सामान्य गृहिणी हूँ, कोई मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन सामान्य गृहिणी के मन में आसपास घटती घटनाओं से जो प्रतिक्रिया होती है उसको मैं लिखती रही हूँ और अब जाके मुझे उसे छुपाने का मौका मिला। मैम, आज ये पहली पोथी सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये नूतन गुप्ता जी की ये बहुत सार्थक पहल है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम निष्क्रिय होते जाते हैं और हम घर में बैठने लगते हैं शांति से, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार शुरू करके हम सबको एक प्रेरणा दी है कि उम्र कुछ नहीं होता, उम्र से कुछ नहीं होता, दिल हमेशा दिल के अंदर बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। दिल अगर जवान है तो उम्र बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी कोई इतनी कठिन भी नहीं है, उसे जीने की बजाय उसे हंस कर क्यों नहीं जीना चाहिए? हर चीज़ का एक सकारात्मक पहलू होता है जिसे देखना जरूरी है। सर, आपका शुभ नाम? मैं श्याम सुंदर तिवारी, खंडवा, मध्य प्रदेश। सर, ये आज जो पहली पोथी सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं अभिभूत हूँ कि 60 की उम्र के पार के साहित्यकार को आज नूतन पहल की ओर से पहला सम्मानित मुझे बनाया है। मैं 2020 का सम्मानित सदस्य रहा और आप 2021 की सदस्य। मेरी जो पहली पुस्तक थी मैं किन सपनों की बात करूँ, उस पर यह सम्मान मुझे मिला। आप किस पुस्तक समाज को वो आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस पुस्तक के हिसाब से आप अपना समाज को मतलब क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? समाज को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जीवन जो है वह दूसरी और तीसरी पारी नहीं होता है। आदमी जब से जन्म लेता है मृत्यु तक उसको संघर्ष करना पड़ता है, तो उस संघर्ष को वह स्वीकार करे और सुखद स्थितियों में अपने जीवन को जीने की कला सीखे, जिससे जो तकलीफें हैं वो आसानी से पार कर सकते। और इसी तरह के गीत जिनमें खुशियाँ हों, जो साहित्य पैदा करें, जिनमें आशाएं हों, ऐसे मैंने गीत हैं कि 60 की उम्र के पार के साहित्यकार को आज नूतन पहल की ओर से पहला सम्मानित मुझे बनाया है। मैं 2020 का सम्मानित सदस्य रहा और आप 2021 की सदस्य हैं। तो मेरी जो पहली पुस्तक थी मैं किन सपनों की बात करूं, उस पर यह सम्मान मुझे मिला है। आप किस पुस्तक समाज को वो आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस पुस्तक के हिसाब से आप अपना समाज को मतलब क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? समाज को प्रेरणा देना चाहता हूं कि जीवन जो है वह दूसरी और तीसरी पारी नहीं होता है। आदमी जब से जन्म लेता है मृत्यु तक उसको संघर्ष करना पड़ता है, तो उस संघर्ष को वह स्वीकार करे और सुखद स्थितियों में अपने जीवन को जीने की कला सीखे, जिससे जो तकलीफ़ें हैं वो आसानी से पार कर सकता है। और इसी तरह के गीत जिनमें खुशियाँ हों, जो साहित्य पैदा करें, जिनमें आशाएं हों, ऐसे मैंने गीत लिखे हैं। लेकिन छपाने की ना फुर्सत मिली। अपनी घर गृहस्थी में भी सामान्य गृहिणी हूँ, कोई मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन सामान्य गृहिणी के मन में आसपास घटती घटनाओं से जो प्रतिक्रिया होती है उसको मैं लिखती रही हूँ और अब जाके मुझे उसे छुपाने का मौका मिला है। आज ये पहली पोथी सम्मान समारोह गुप्ता जी की ये बहुत सार्थक पहल है।
अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम निष्क्रिय होते जाते हैं और हम घर में बैठने लगते हैं शांति से। लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार शुरू करके हम सबको एक प्रेरणा दी है कि उम्र कुछ नहीं होता, उम्र से कुछ नहीं होता। दिल हमेशा, दिल के अंदर बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। दिल अगर जवान है तो उम्र बढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी कोई इतनी कठिन भी नहीं है, रो के जीने की बजाय उसे हंस के क्यों ना जिया जाए। हर चीज़ का एक सकारात्मक पहलू होता है जिसे देखना जरूरी है। 8 वर्ष की उम्र में आई थी और जब मुझे मार्गदर्शक अच्छे मिल गए तो मेरा सृजन आगे बढ़ पाया, मेरी कविताओं को एक मुकाम मिल सका। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस उम्र में जो रचनाकार अपना रचना धर्म निभाते तो हैं, लेकिन जिनकी कृतियाँ नहीं आ पाती हैं और जिनकी रचनाएं इधर उधर हो जाती हैं, विस्मृत कर दी जाती हैं, जिनको कोई पहचान नहीं मिलती, वो अगर इस उम्र में अपनी कोई कृति लाना चाहते हैं और अपना रचना कार्य रखना चाहते हैं तो उनको एक सम्मान और एक पहचान मिलनी चाहिए। उस लिहाज से मैंने ये कार्यक्रम 2020 में शुरू किया था। इस के रचनाकार, सम्मानित रचनाकार को इस कार्यक्रम में 11,000 रुपये नकद, शॉल, प्रशस्ति पत्र और नारियल से सम्मानित किया जाता है और उत्सव के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। धन्यवाद। की जो पुरस्कार योजना थी उसके अंतर्गत यहाँ अध्यक्ष के रूप में आया हूँ। नूतन गुप्ता जी ने मुझे इस प्रक्रिया में एक निर्णायक के रूप में भी जोड़े रखा है और नूतन गुप्ता खुद भी बहुत अच्छी रचनाकार हैं और उनकी पहली किताब भी लगभग इसी अवस्था में आई थी, तो उन्हें ये अच्छा लगा कि जो उम्र दराज रचनाकार हैं, जो बाद में इस अवसर को प्राप्त कर पाते हैं, तो उनके इस काम को सम्मानित किया जाना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने ये पहली पोथी पुरस्कार योजना शुरू की और इसके अंतर्गत क्योंकि बीच में कोविड के कारण फंक्शन नहीं हो पाए थे, इस बार उन्होंने ये पहला आयोजन किया और उसमें 2 साल के रचनाकारों को उन्होंने सम्मानित किया। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। एक स्वस्थ समाज में ये प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए कि वे रचनाकारों को वो स्नेह प्रदान करें, वो सम्मान दें। इस तरह से समाज में एक स्वस्थ परंपरा का विकास होता है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए नूतन जी ने भी इसे बढ़ावा दिया है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आज के मैं दोनों रचनाकारों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम हुआ जिसकी सहभागिता मैंने भी की और मैं बहुत हर्ष से अभिभूत हूँ और इस कार्यक्रम की संचालिका, संयोजनकर्ता श्रीमती नूतन गुप्ता जी का हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने सृजन को सम्मानित करने का ये एक इतना अच्छा मंच रचनाकारों को दिया और वो रचनाकार भी वो विशिष्ट जो 60 साल की उम्र के बाद जो लिखते आए हैं और जिनकी कृतियाँ अब पहली बार प्रकाशित हो रही हैं। इसलिए ये कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है और इसके लिए दोनों ही रचनाकार जो आज सम्मानित हुए हैं उनकी रचनाएं विशिष्ट प्रकार से समाज में, साहित्य में अपना योगदान प्रदान करेंगी। इस उम्मीद के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ और मैं इस संस्थान के लिए अपनी अनेक शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आगे से आगे अपने इन कार्यक्रमों की और शाखाएं बढ़ाएं और इसकी रूपरेखा को विस्तृत करें ताकि आज जो सृजन सामने नहीं आ रहा है उसको सामने लेके आना ये बहुत बड़ा काम है।